क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम प्रयास करके जीवन में चमत्कारिक सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद ठहर जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, किताब क्रांति हिंदी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ सफलता के मायने बदल देती है, बल्कि यह सिखाती है सच्ची सफलता बाहर नहीं, अंदर से आती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दीपक चोपड़ा की प्रसिद्ध किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस की। दीपक चोपड़ा की यह पुस्तक इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांड के साथ तालमेल में छिपी होती है। अगर आप इस किताब के 7 नियमों को समझ जाए, तो हो सकता है आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। तो चलिए एक एक करके इन नियमों की गहराई में उतरते हैं। पहला नियम, शुद्ध संभाव्यता का नियम, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। इस नियम के अनुसार हम सभी शुद्ध चेतना से बने हैं, वही चेतना जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। यह चेतना असीम, शांत, निर्मल और रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब हम अपने भीतर की इस चेतना से जुड़ते हैं, तो हम सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। क्या होता है जब आप इससे जुड़ते हैं? आपके आत्मसंदेह समाप्त होने लगते हैं। आप चीजों को नियंत्रण में नहीं, बल्कि प्रवाह में लाते हैं। रचनात्मकता और स्पष्टता खुद ब खुद आने लगती है। अभ्यास, मौन साधना, रोज 20 मिनट शांत बैठें, विचारों को बहने दें। ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, आप चेतना के स्रोत से जुड़ेंगे। प्रकृति के साथ मेलजोल, टहलना, पेड़ देखना, फूलों को महसूस करना, ये आपको शुद्धता के पास लाते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से प्राप्त की थी। वह शुद्ध संभाव्यता का प्रतीक थे। दूसरा नियम, दान और आदान प्रदान का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। ब्रह्मांड का स्वभाव प्रवाह है। जैसे रक्त शरीर में लगातार बहता है, वैसे ही प्रेम, धन, ऊर्जा और विचारों को भी बहना चाहिए। जब हम सिर्फ लेना चाहते हैं और देना नहीं, तो यह प्रवाह रुक जाता है। कैसे दें? समय, प्रेम, मुस्कान, सुझाव, सहानुभूति, यह सब दान है। सिर्फ भौतिक वस्तुएं देना जरूरी नहीं, मानसिक ऊर्जा देना भी बहुत शक्तिशाली है। लेने की कला। जब कोई आपकी मदद करता है, तो उसे संकोच से नहीं, आभार से स्वीकारें। खुद को देने लायक बनाएं और स्वीकार करने योग्य भी। अभ्यास, रोज सुबह खुद से कहे, मैं आज किसी को कुछ दूंगा, चाहे वो प्यार हो, प्रशंसा हो या सहायता। हर दिन किसी एक व्यक्ति को बिना अपेक्षा के कुछ दीजिए। वास्तविक कहानी। ओपरा विन्फ्रे ने अपने जीवन में जो भी सफलता पाई, वह लगातार देने और अपलिफ्ट करने की भावना से आई है। उनका हर शो, हर इंटरव्यू किसी न किसी को कुछ ना कुछ देता है। तीसरा नियम, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म क्या है? कर्म सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह एक वैज्ञानिक ऊर्जा सिद्धांत है। हर सोच, हर क्रिया, हर फैसला ब्रह्मांड में कंपन छोड़ता है, जिसका असर देरस बेर हमारे जीवन में लौटकर आता है। 2 तरह का कर्म। एक, संचित कर्म, पिछले जन्मों या अतीत का बोझ। 2, क्रियामान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं, वह भविष्य बना रहा है। कैसे समझें? जब कोई नकारात्मक स्थिति आए तो सोचें, यह मुझे क्या सिखाने आई है? हर परिस्थिति को सीखने का अवसर माने, ना कि सजा। अभ्यास, निर्णय लेते समय रुकें और सोचें, क्या यह कर्म दूसरों को और मुझे दीर्घकालिक रूप से शांति देगा? अपनी हर प्रतिक्रिया को सचेतनता के साथ चुनें। उदाहरण,
नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के कठिन वर्षों को बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म और क्षमा के कर्म से जवाब दिया। यही उनकी सफलता का रहस्य था। चौथा नियम, कम से कम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। क्या यह आलस्य है? नहीं। इसका अर्थ है बिना व्यर्थ संघर्ष के कार्य करना, प्राकृतिक लय के साथ जीना। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन सब कुछ समय पर होता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ। 1, स्वीकृति, जो हो रहा है वही इस पल में होना चाहिए। 2, जिम्मेदारी, कोई भी स्थिति हो उसे बदलने की क्षमता मेरे अंदर है। 3, अहंभाव का त्याग, बहस करने से सच्चाई नहीं बदलती। अभ्यास, जब कोई विरोध करे तो शांत रहें, उत्तर देने की जगह समझने की कोशिश करें। किसी भी परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन उसे नियंत्रित न करें। 5वां नियम, इच्छा और उद्देश्य का नियम, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। इच्छा शक्ति या ध्यान शक्ति। यह नियम कहता है, अगर आप स्पष्ट उद्देश्य के साथ इच्छा करते हैं और उसे वर्तमान में जीते हुए ब्रह्मांड को सौंपते हैं, तो वह अपने समय पर साकार होती है। इरादा क्यों जरूरी है? जब आपका इरादा सकारात्मक, निस्वार्थ और पवित्र भावना से भरा हो, तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता करती है। अभ्यास, एक इच्छा डायरी रखें जिसमें आप उन चीजों को लिखें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। हर सुबह उसे पढ़ें और महसूस करें कि वह पहले से ही आपकी है। रहस्य, लेट गो ऑफ द हाउ, फोकस ऑन द व्हाट एंड व्हाई, यूनिवर्स विल हैंडल द रेस्ट। मतलब, कैसे की चिंता छोड़ो, क्या और क्यों पर ध्यान दो, बाकी सब ब्रह्मांड संभाल लेगा। 6, अनासक्ति का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इसका अर्थ, आपका लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन परिणाम पर आपकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी परिणाम से चिपक जाते हैं, तो हम डर, तनाव और क्लेश में घिर जाते हैं। गहरी बात, अनासक्ति का मतलब त्याग नहीं, स्वतंत्रता है। यह आपको अनिश्चितता की सुंदरता से जोड़ता है, जहां संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। क्या करें? जो भी हो रहा है उसे एक खेल की तरह देखें। परिणाम की चिंता छोड़ दें, केवल कर्म और आनंद पर ध्यान दें। 7, जीवन के उद्देश्य का नियम, द लॉ ऑफ धर्मा। आपका जन्म केवल खाने पीने, नौकरी करने और रिटायर होने के लिए नहीं हुआ है। आपके भीतर एक दिव्य उद्देश्य है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। अपने धर्म की खोज। 1, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा क्या है? 2, क्या करने में आपको आनंद आता है? 3, क्या काम करते हुए समय का एहसास नहीं होता? धर्म को सेवा से जोड़े। जब आप अपनी प्रतिभा को दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तो वह धर्म बन जाती है। उदाहरण, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी लेखनी ने न केवल साहित्य बल्कि राष्ट्र की आत्मा को छू लिया, उन्होंने अपने धर्म को सेवा में बदल दिया। जब आप इन 7 आध्यात्मिक नियमों को गहराई से समझकर हर दिन के जीवन में उतारते हैं, तब आप पाएंगे, संघर्ष घटेगा, प्रवाह बढ़ेगा, भय घटेगा, विश्वास बढ़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, सफलता सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी आएगी। सच्ची सफलता का अर्थ है आनंद, ऊर्जा, रिश्तों में संतुलन और अपने उद्देश्य की पूर्ति। अगर ये नियम आपके दिल को छू गए हों, तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेशन मिलता है और हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम ऐसे ही बेहतरीन बुक समरी आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए कौन सा सबक आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी दुनिया के सबसे बेहतरीन किताब से सीखने का मौका मिले। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो किताब क्रांति हिंदी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी किताबें
जो आपकी सोच को एक नई दिशा देती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब की खोज में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।